जगह पे है तो कितने लोग सोए मत, तुरंत हाथ उठाओ। धन्यवाद। कोई तुरंत हाथ उठाया है, अच्छी बात है। और थोड़ा सा आप सावधान रहेंगे, हम तुरंत बहुत जल्दी से कुछ कुछ बोल देते हैं। आज का जो विषय है, आज जो हम बातचीत करने जा रहे हैं, वो है द फीट ऑफ जीसस, यीशु के पैर। आज का जो विषय है वो है यीशु के पैर। और ये पैर शब्द बोलने से पहले संस्कार बोलना पड़ेगा। संस्कार, कोई जो है हाथ जोड़कर नमस्कार करता है, संस्कार में है। विश करता है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं। कोई जो है गले लगाकर, हमें से बहुत सारे ऐसे भाई हैं, अन्य जातियों में भी भाई है जो कि गले लगाकर विश करता है, अभिनंदन करता है, अभिवादन करता है। कुछ जगह में जो है वो पैर छू करके अभिवादन करता है। और जो है ये संस्कार में है। और कुछ जो है चुमा लेकर के किसी। अब कुछ जो है ऐसा है जंगली, वो कुछ भी नहीं करता, ना गला लगेगा, ना नमस्कार करेगा, ना पैर छुएगा, ना हाथ जोड़ेगा, ना गला लगेगा, ना जय मसीह की बोलेगा। वो जंगली है, कभी सीखा नहीं है, कोई सिखाया नहीं है, ना देख के सीखा, ना सुन के सीखा, ना उसको कोई सिखा पाया है। एक टाइप का इस तरह का इंसान है। हमारा आप जो है संस्कार के अंडर में है। और जो है हम परमेश्वर का वचन में पाते हैं पैर छूना। ये जो है पैर को छूना, ये कोई नया बात नहीं है। लोग जो है एक सम्मान के लिए, एक आदर के लिए पैर को छूता है। कुछ लोग जो है अपने बड़ों का पैर छूता है। कुछ लोग जो है औहदा में, पोस्ट में बड़ा है तो उसका पैर छूता है। कोई जो है रिलेशन में बड़ा है तो उसका पैर छूता है। प्रभु जो है पैर को छूता है। और ये जो है पैर छूना कोई नया बात नहीं है। ठीक उसी प्रकार से चुमा लेना, किस करना, ये जो है कोई नया बात नहीं है। ये हजारों साल से जो है वो चला आ रहा है, किस करना, चुमा लेना। और ये जो है किस करना, ये चुमा जो लेना है, ये एक शुभ कामना है। पुराने समय में ये किस लेना को, चुम्मा लेना को एक वाचा समझता था। वाचा समझते हैं ना? जैसे यीशु का हमारे साथ ये प्रभु बोध एक वाचा है। क्या वाचा है? जब तक मैं लौट करके ना आऊं तब तक तुम इसे लेते रहना, एक वाचा है। पुराने समय में वाचा का संदूक था, जिसमें जो है मूसा का 10 आज्ञा हुआ करता था और वो इस्राएलियों का पास रहता था। यहां हम पाते हैं किस करना जो है यह बहुत पुराना परंपरा है। और किस जो है वो एक साइन है, चिन्ह है वाचा का। किस जब कर दिया जाता था उसका मतलब है दो जन के बीच में सुलह हुआ है, अंडरस्टैंडिंग हुआ है, सुलह हुआ है। और जब ये किस करता था तो उसका मतलब है कि अब तेरे और मेरे बीच में एक स्नेह है, आदर है, मान है, सम्मान है, प्यार है, मोहब्बत है। परमेश्वर के हम वचन में हम पाते हैं कि यहूदा यीशु के पास आया और आकर के उसे चुमा लिया और चुमा लेकर के ये बताने का कोशिश किया तेरे और मेरे बीच में बहुत स्नेह है। भले उसका दिल के अंदर में कुछ और ही बात था, परंतु उसने ये बताने का कोशिश किया कि तेरे और मेरे बीच में एक अंडरस्टैंडिंग है, एक वाचा है। तू मुझको चेला चुना है और मैं तेरा चेला हूं, तू मेरा गुरु है। यीशु ने कहा क्या कहा उससे, तू जो करना कर,
चाहता हुआ कर ले, क्योंकि मैं तेरे विषय में जानता हूं। तो यहाँ पर जो है मुझको प्यार करने के लिए नहीं आया, स्नेह करने के लिए नहीं आया, वो वाचा बांधने के लिए तू नहीं आया। उड़ाऊ पुत्र जो है जब वापस आता है तो उसका पिताजी दौड़ करके उसको चुमा लेता है। अर्थात पिताजी बोलना मांगता है, तू भले ही मुझसे दूर चला गया, तू भले ही जो है सब रुपया पैसा जो है तू जो है गंदे जगह में जाकर उड़ा दिया, परंतु अभी भी तू मेरा बेटा है और मैं तेरा बाप हूं, और तेरे और मेरे बीच में अभी भी वही प्रेम है जो प्रेम पहले हुआ करता था। और मैं ये जुमा लेकर के तुमको बता रहा हूं कि तुम्हारे और हमारे बीच में एक वाचा है, एक मोहब्बत है, एक प्रेम है, और वो प्रेम जो क्या है बाप और बेटा का है। तुम्हारे और हमारे बीच में ये अफेक्शन है, ये जुमा है। पुराने नियम में अगर हम चले जाए और उसको अगर हम उत्पत्ति के पुस्तक उसका 45 अध्याय के 15 पद में हम चले जाए, या उत्पत्ति 31 पद में हम चलेंगे, सॉरी 31 पद में और उसका 28 में हम चले जाए, तो वहां पर हम पाते हैं जब जो है याकूब, लाबान उसका मामा है, जब उसके घर से बहुत साल के बाद लौट रहा था पत्नी और बच्चों के साथ, तो लाबान उसका पीछा किया और पीछा करते करते याकूब के पास आया और याकूब को कहा कि तू जानता है कि मैं तुझको हानि पहुंचा सकता हूं, परंतु तेरा परमेश्वर ने मुझको हानि पहुंचाने से मना किया है, परंतु फिर भी तूने मुझको मौका नहीं दिया है कि मैं अपने नातियों को चुमा ले सकूं। किसको? अपने नाती को मैं चुमा ले सकूं। भले जो है तू मेरे पास 14 साल काम किया है, भले जो है तुझको मैं अपने साथ रखा हूं, मेरे रहते हुए तुम मेरे ही बेटी से तुम शादी किया है और जो है तो धन संपत्ति जमा कर लिया है, परंतु जो है जब तुम यहां से भागा तो मुझको इतना भी मौका नहीं दिया कि मैं अपने नाती को चुमा ले सकूं, अर्थात मैं उसको अपना संपर्क रख सकूं। चुमा। जब यीशु जो है अपने भाई से मिलता है तो भाई से मिलने के बाद भाइयों ने सोच रहा अब यूसुफ तो प्राइम मिनिस्टर है, प्रधानमंत्री है, अब जो है यूसुफ हमें नहीं छोड़ेगा, क्योंकि हम ही लोगों ने यूसुफ को बेच डाला था। आज यूसुफ के पास मौका है कि वो अपना दुश्मनी उतार सकता है, हम लोगों को दंड दे सकता है। वहां पर हम पाते हैं उत्पत्ति 45 अध्याय के 15 पद में, जहां पर यूसुफ अपने भाई को चुमा लेता है और ये बताता है कि मेरे और तेरे बीच में वही भाई का रिश्ता है, मैं तुझसे कोई दुश्मनी उतारने वाला नहीं हूं। तो चुमा जो है एक दो व्यक्तियों के बीच में जो है एक सुलह, अफेक्शन, और यह वाचा का रूपक है पुराने समय में। जो हमारा विषय है आज, फीट ऑफ जीसस, यीशु के पैर, और इसमें हम पाएंगे कि पैर छूने का परंपरा बहुत पुराना है, और यह पैर छूना जो है एक संस्कार को दिखाता है। उत्पत्ति के पुस्तक उसका जो है 33 अध्याय में चले जाए, उत्पत्ति के पुस्तक और उसका 33 अध्याय में हम लोग चले जाए, 33 का 6, 7 या 3, वहां पर हम पाएंगे उत्पत्ति के पुस्तक में, जब बहुत साल के बाद याकूब अपने बच्चों को लेकर के यूसुफ के एसाव के पास आता है, बहुत साल के बाद एसाव के पास आता है, तो वहां बोलता झुक करके 7 बार जमीन में झुक करके उसने अपने बड़े भाई को चुमा लिया, दंडवत किया। ये जो झुकना, ये जो चुमा लेना, ये जो है दंडवत करना, ये जो पैर छूना, ये यहाँ दिखाता है कि दो भाई के बीच में याकूब जो है वो तनाव कम करना मांगता है। क्योंकि अगर हम जाएंगे 27 अध्याय के 22 अध्याय के 42 पद में, जहां पर उत्पत्ति 22 अध्याय के
27 अध्याय के और 42 पद में हम लोग जाएंगे, वहां पर लिखता है, रेबका बोलती है कि तेरा भाई एसाव तुमको मार डालेगा। अतः जो है बहुत साल के बाद भी याकूब को मालूम है कि मेरा भाई मुझको मार डालेगा, मेरा भाई जो है हमसे दुश्मनी किया है, मैंने उसका आशीर्वाद को चुरा लिया है। परंतु हम पाते हैं बहुत साल के बाद जब याकूब अपने पत्नी और बच्चों के साथ एसाव के पास आता है तो 7 बार भूमि में जमीन में झुक करके जो है वो उसको दंडवत करता है, उसको पैर छूता है, इसलिए कि मेरे पैर छूने से, मेरे दंडवत करने से हमारा बड़ा भाई के बीच का तनाव जो है वह खत्म हो जाएगा। ये जो है हम पुराने नियम में ध्यान दिए हैं। ऐसे बहुत सारे जगह में जो है आप पाएंगे जहां पर ओल्ड टेस्टामेंट में जब पैर छू के या दंडवत देके जो है विश किया गया है। पहला, मरियम यीशु के पैरों में बैठी है। जो आपको मिलेगा लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय का 39, लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसका 39 पद में यहां पर हम पाएंगे 10 का 39। अगर किसी को मिलेगा तुरंत पढ़ सकता है। मरियम नामक उसकी एक बहन थी, मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वह प्रभु के चरणों में बैठकर, वो प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। उसका वचन सुनती थी। यीशु के पैर में बैठकर उसका वचन सुनती थी। यहां पर पैर में बैठने का मतलब होता है वचन सुनना। वो जो है वचन सुन रही थी यीशु के पैर में बैठकर। आप पूरे यहां पर जैसे हम आगे बढ़ के आप देखेंगे कि लोग जो है यीशु को पैर को छुआ है, या ये लोग जो है यीशु को पैर के सामने आया है, अलग अलग जो है समस्या को लेके या अलग अलग तरीका से या अलग अलग विषय को लेकर के यीशु के पास आया है। तो यहां पर पहला आप देखते हैं कि मरियम यीशु के पैरों के पास बैठी हुई थी, और इसलिए बैठी हुई थी कि वो यीशु के वचन को जो है या गॉस्पेल को, सुसमाचार को सुनने के लिए यीशु के पैर पर बैठी थी। वचन अगर सुनना होगा तो आपको छात्र बनना पड़ेगा। वचन अगर आप सुनना मांगते हो तो आपको डिसाइपल बनना पड़ेगा। वचन अगर आप सुनना मांगते हो तो आपको जमीन में बैठना पड़ेगा। वचन अगर आप सुनना मांगते हो, समझना मांगते हो तो किसी के चरणों में बैठना पड़ेगा। तभी जो है आप परमेश्वर के वचन को सुन सकते हो या परमेश्वर के वचन को जान सकते हो। जब तक जो है आप डेडिकेट नहीं करते हो, जब तक अपने आप को समर्पित नहीं करते हो, जब तक आप नीचा नहीं होते हो, जब तक नीचे नहीं बैठते हो, आप परमेश्वर का वचन को समझ नहीं सकता। कोई ना कोई जो है आपका गुरु होना है, कोई ना कोई जो है आपको समझाने वाला होना है। और यहाँ पर हम क्या पाते हैं, मरियम जो है वो यीशु के चरणों में बैठी हुई है और वचन पाने के लिए, सुसमाचार को सुनने के लिए, सुसमाचार को समझने के लिए, गॉस्पेल को पाने के लिए जो है बैठे हुआ। हम ऊपर है, आप नीचे बैठे हुए हैं। एक तरह से जो है आप थोड़ा डाउन में बैठे हुए, इसलिए बैठे हुए हैं आप परमेश्वर का वचन यहां अभी आप सुन रहे हैं। आप जो यहां से परमेश्वर का वचन सीख रहे हैं, आप यहां से परमेश्वर का वचन को ले रहे हैं। परमेश्वर जो है अपने वचन से आपसे बात कर रहा है। आपका हृदय में कुछ हलचल हो रहा है, आपका हृदय में कुछ जानने की इच्छा हो रहा है। आप जो है यहां से कुछ समझ रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं या सीख चुके हैं, क्योंकि जो है आप पुलपिट के नीचे बैठे हुए हैं। ठीक उसी प्रकार से जो है प्रभु ऊपर है और उसके पैरों के तले में, पैरों में जो है वो मरियम बैठी हुई थी और परमेश्वर और यीशु के वचन को सुन रही थी। दूसरा, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय का 22 और 23 पद में यहाँ पर हम पाते हैं एक व्यक्ति जिसका नाम है यायर। मरकुस उसका 5 अध्याय के 22 और 23 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है,
यायर नाम आराधनालय के सरदारों में से एक आया और उसे देखकर उसके पांव पर गिरा और उसके पांव पर गिरा। था एक आराधनालय का सरदार यीशु के पांव पर गिरा और यह कहकर उससे बहुत विनती की, और ये कहकर के बहुत विनती की, मेरी छोटी बेटी मरने पर है। मेरी छोटी बेटी मरने पर है। वो जो है आराधनालय का सरदार है, पावरफुल इंसान है, उसके पास पावर है, तो फिर भी जो है वो यीशु के पैरों पर पाया जा रहा है। आराधनालय का सरदार है वो, एक पोस्ट में हैंडल करता है वो, और जब वो पोस्ट हैंडल करता है तो यहां बातचीत करता है कि वो यीशु के पैरों में गिर पड़ा, और जब यीशु के पैरों में गिर पड़ा तो बोलता मेरी बेटी मरने पर है। परंतु लोगों ने क्या कहा, 35 पद, वो यह कह ही रहा था कि आराधनालय के सरदारों के घर में लोगों ने आकर कहा, तेरी बेटी तो मर गई। तेरी बेटी मर गई। अभी जो है हम पाते हैं आराधनालय का सरदार बोल रहा है कि मेरी बेटी मरने पर है, और परिवार के लोग बोल रहा है कि तेरी बेटी मर चुकी है। अंदर देख रहे हैं, अंदर पार है, तेरी बेटी मर चुकी है। पर इन द सेम टाइम ये व्यक्ति जो है वो यीशु के पैर पर है। अब मत करें, इन द सेम टाइम यही व्यक्ति जो है यीशु के पैर पर आता तो होपलेस, कोई होप नहीं, कोई उम्मीद नहीं, ये होपलेस हो गया है, ना उम्मीद हो गया है। और जब ये ना उम्मीद हो गया है, होपलेस हो गया है, और हम पाते हैं यीशु जो है कहता है तेरी बेटी मरी नहीं है, सो रही है। ये कब संभव हुआ? ये उसी वक्त संभव हुआ। लोग बोलता हुआ मर चुकी है, ये बोल रहा है कि मरने पर है, और यीशु बोल रहा है वो मरी नहीं है, सो रही है। अंतर दिख रहे? अंतर कहां हो गया है? जब ये व्यक्ति यीशु के पैरों पर गिर पड़ा। ये व्यक्ति जब यीशु के पैरों में थी, ये व्यक्ति जब यीशु के पैरों पर था, तब जो है इसका होप था, इसका उम्मीद था कि इसका पैर पड़ने से मेरा उपकार जरूर होगा, मेरा भलाई जरूर होगा, मेरा उपकार जरूर होगा, मेरा काम इच्छा जरूर जो पूरा होगा, मेरी इच्छा जरूर पूरा होगा। और वही हुआ। तो यहाँ पर हम क्या पाते हैं? जो गॉस्पेल सुनना मांग रहे थे, सुसमाचार सुनना मांग रहे थे, उसको सुसमाचार मिला। जो चाह रहा था कि मेरा बेटी जो है वो जीवित हो जाए, उसको उसका बेटी जो है जीवित कर दिया गया। मरकुस सुसमाचार 7 अध्याय के 25 पद, मरकुस उसका 7 अध्याय के 25 पद में हम पाते हैं एक अन्य जाति स्त्री, ये कोई यीशु को नहीं जानता, कोई इस्राएल के परमेश्वर को नहीं जानता, अन्य जाति स्त्री 7 अध्याय का मरकुस 7:25। और तुरंत एक स्त्री जिसकी छोटी बेटी में अशुद्ध आत्मा थी, उसकी चर्चा सुनकर आई। एक स्त्री जो है उसके बेटी में अशुद्ध आत्मा थी, और चर्चा सुनकर, यीशु की बातों को सुनकर, ये अन्य जाति है, ये अब्राहम और इसहाक और याकूब के वंशज की स्त्री नहीं है, ये अन्य जाति है। तो यीशु की चर्चा को सुनकर और ये जानकर कि मेरी बेटी में दुष्ट आत्मा है, वो यीशु के पांव पर गिरी, यीशु के पांव पर गिरी। आगे हाँ, यह यूनानी और सुरूफिनिकी जाति की थी। उसने उससे विनती की कि मेरी बेटी में से दुष्ट आत्मा निकाल दे। मेरी बेटी में से क्या निकाल दे? मेरी बेटी में से दुष्ट आत्मा निकाल दिया। आकर के वो पांव पर गिरी। हाँ प्रभु, मैं अन्य जाति हूँ, मैं अब्राहम को नहीं जानती, मैं इसहाक को नहीं जानती, मैं याकूब को नहीं जानती, मैं तेरे परमेश्वर को नहीं जानती, मैं व्यवस्था को नहीं जानती, मैं तेरे वचन को नहीं जानती। मैं खाली यही सुन चुकी हूँ कि तू जो है अद्भुत काम करता है,
मैं यही जानती हूँ, और इसलिए मेरी बेटी में दुष्ट आत्मा समाया हुआ है, और इसलिए तो मेरी बेटी के अंदर से जो है वो दुष्ट आत्मा निकाल दे। ये स्त्री जो है यीशु के पैर पर गिरी हेल्प के लिए, मदद के लिए। उसके आगे हम लोग क्या देखे, जिसके पास होप नहीं था, होपलेस, अर्थात वो जाए। और ये जो है जेंटाइल अपने जाति स्त्री जो है ये हेल्प के लिए आई है। मैं जानती हूं कि मैं तेरी जाति के लिए तो मुझको हेल्प कर, मैं तेरे पैर में गिरी हूं, मैं तेरे पैर में पड़ी हुई हूं, मैं तेरे पैर में गिरी हूं। मेरी बेटी में दुष्ट आत्मा है और तू ही कुछ कर सकता है, और इसलिए मेरी बेटी के अंदर से दुष्ट आत्मा निकाल, मैं हेल्प लेने के लिए आई हूं। जब जो है वो हेल्प लेने के लिए आई है तो यीशु बोलता जा तेरी बेटी में से दुष्ट आत्मा निकल गया। जब तक आप बो डाउन नहीं होते हैं, जब तक जो है आप झुकते नहीं है, जब तक जो है आप पैरों तले नहीं आते हैं, पैरों के तले जैसे हम बोलेंगे उसका मतलब नहीं है हम किसी का तलवा चाट रहे हैं, पर तो मतलब ये होता है कि हम जो है अपने आप को सरेंडर कर रहे हैं। तो ही जो है हमको हेल्प कर सकता है, तो ही जो है हमें उम्मीद दे सकता है, तू ही जो है हमको मेरा तनाव को दूर कर सकता है। जब तक हम जो है पैरों के तले हम झुकते नहीं है। लूका रचित सुसमाचार और 17 अध्याय के 16 पद में अगर आप ध्यान दें तो वहां पर लिखा हुआ है कुष्ठ रोगी। लूका रचित सुसमाचार 17 अध्याय के 16 पद। और यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा, और वह सामरी था। और वो सामरी था। वो कुष्ठ रोगी जो है वो धन्यवाद देने के लिए आया, आभार व्यक्त करने के लिए आया। हर आदमी जो है जब पैर में आके गिरता है तो उसका अलग अलग उद्देश्य है, अलग अलग मकसद है। यहां पर क्या लिखा, मैं कुष्ठ रोगी था, मुझ में कुष्ठ था, मुझको शहर से बाहर रहना पड़ता था, लोग जो है मुझसे कोई संपर्क नहीं रखता था। पर जो आज जो मैं कुष्ठ रोग से मैं आजाद हो गया हूं, मैं चंगाई को पाया हो, और जब मैं चंगाई पाया हो तो मैं तेरे पांव पर आके गिरता हो, क्या करने के लिए, आभार व्यक्त करने के लिए। तेरे ही कारण मेरा कुष्ठ रोग क्या हो गया, चंगा हो गया। आभार, ठीक है ना। अगर आपको कोई अगर हेल्प करता है तो आप थैंक यू बोलते हैं या नहीं बोलते, आप धन्यवाद देते हैं या नहीं देते हैं, आप उसका आभार व्यक्त करते हैं या नहीं करते हैं। और अगर नहीं करते हैं तो फिर आप कुछ नहीं सीखा जीवन में। जहां से जो है आप सीखते हैं, जैसे वो मरियम जो है गॉस्पेल सीखी, सुसमाचार से सीखे, आभार का उसके पैर में गिरी। जैसे नायक जो है उसका पैर में गिरा, उसका बेटी जो है चंगाई को प्राप्त की। वो अन्य जाति स्त्री, उसका दुष्ट आत्मा उसका बेटी के निकल गया, उसके पैर में गिरी। ये जो है कुष्ठ रोगी जो वो चंगाई पा गया, वो आभार व्यक्त करने के लिए आया। अब क्या आया, बाइबल क्या बोलता, वो भी तो सामरी था, पर जब अच्छा हो गया तो जो है वो आया और आकर के जो है यीशु को आभार व्यक्त किया था, धन्यवाद किया कि मैं पहले रोगी था, मैं पहले कुष्ठ रोगी था, आज मैं चंगाई को पाया हूँ। यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय का 32 पद, यूहन्ना रचित सुसमाचार का 11 अध्याय का 32 पद, यहाँ पर लिखा हुआ है मरियम और उसका भाई। 32। जब मरियम वहां पहुंची जहां यीशु था, तो उसे देखते ही उसके पांव पर गिर पड़ी और कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। उसका मतलब भाई मर गया था। मरियम जो है उसका भाई लाजर, परमेश्वर का वचन बोलता वो मर गया था। और जहां पर जो है मरियम यीशु के पैरों में गिरी, और यीशु के पैर में गिर करके क्या बताने मांग रही है, मैं तुझ पर विश्वास करती हूं।
ये उसके पैर में गिरकर बोल रही है, अगर तू यहां होता तो मेरा भाई नहीं मरता। मुझको इतना विश्वास है, मुझे ये विश्वास है, अगर तू यहां होता तो मेरा भाई नहीं मरता। तो यहां नहीं है, इसलिए मेरा भाई मर गया है। क्लियर हो रहे? यहां पर हम पाते हैं एक बहन अर्थात मरियम यीशु के पैरों में इसलिए गिरी कि मैं अभी भी विश्वास करती हूं कि तू मेरा भाई को चंगा जीवित कर सकता है। पर फिर भी मैं बोल रही हूं, वो मरता ही नहीं। अगर तू यहां पर होता, पैरों में गिर करके बोलती है। जब तक हम प्रभु के चरणों में नहीं आते, चरणों का मतलब समर्पण, डेडिकेशन, डेडिकेट, अपने आप को जब तक हम प्रभु के हाथों में समर्पित नहीं करते, डेडिकेट नहीं करते, तब तक कोई चीज हासिल नहीं होता। ना एसाव के साथ याकूब का तनाव कम होगा, ना दुष्टात्मा निकलेगा, ना याकूब की बेटी जो है वो जीवित होगी, ना कुष्ठ रोगी जो है वो चंगाई को पाएगा। जब तक प्रभु के प्रति हम समर्पित नहीं होते, डेडिकेटेड नहीं होते हैं। पैर छूने का मतलब क्या निकलता है? क्या मीनिंग है पैर छूने का? चूमा लेने का क्या मीनिंग है? आप जितना गॉस्पेल को पढ़ेंगे, आप पत्री को पढ़ेंगे, वहां पर लिखा हुआ जब लेटर अंत हो रहा तो पौलुस वहां पर लिखता है, नमस्कार और चूमा के साथ मैं ये लेटर को अंत करता हूं, चिट्ठी को अंत करता हूं। क्यों लिखा है चूमा? क्योंकि एक वाचा है। क्यों लिखा हुआ चूमा? चूमा इसलिए लिखा हुआ कि कोई स्नेह है, स्नेह। जो है लोग जो है पैर में गिर पड़ता था, इसलिए क्योंकि पैर में गिरने से क्या होता है, पैर में आने से क्या होता है, तुम्हारा बहुत सारे मनोकामना तुम्हारा पूरा हो जाता है, जो आप एक एक तो आप देखते जा रहे हैं। तो मरियम बोली है कि अगर तू यहां होता, मेरा विश्वास है मेरा भाई नहीं मरता। मत्ती रचित सुसमाचार 15 अध्याय का 30 और 31 पद में लिखा हुआ है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय का 30 और 31 पद में रोगियों का भीड़, एक दो रोगी नहीं, बहुत तरह का रोगी, एक दो तरह का रोगी नहीं, बहुत तरह का रोगी। जैसे हम लोग वहां बहुत विश्वासी है, वैसे वहां पर बहुत सारे रोगी। 15 का 30, 15 का 30, 31 मत्ती। तब भीड़ पर भीड़ उसके पास आई। आप सुने? तब भीड़ पर भीड़ उसके पास आई। भीड़ के भीड़ उसके पास आया। वे अपने साथ लंगड़ों, अंधों, अपने साथ लंगड़ों, अंधों, गूंगों, टूंडों और अन्य बहुतों को उसके पास लाए, और उन्हें उसके पांव पर डाल दिया और उसने उन्हें चंगा किया। जब तक आप अपने आप को समर्पित नहीं करेंगे, वचन क्या बोलता है? रोगी वो क्या जानता है सुसमाचार, वो क्या जानता है परमेश्वर के बारे में। और रोग तो हमेशा रोग चंगा होने के बारे में सोचेगा। बीमार क्या सोचेगा? बीमार को क्या से मतलब है? हर बीमारी आदमी तो यही मांगे कि हम चंगाए हो जाए। और यहां पर लिखता भी है, क्या लिखता है? बहुत सारे रोगी है, अंधा, लंगड़ा, लूल्हा, अंधा, बहुत तरह का रोगी, और वहां पर लाए गए और यीशु के पांव में डाल दिया गया, डेडिकेट, समर्पित कर दिया है। प्रभु अब तू सही हमारा होप है, अब तू सही हमारा उम्मीद है, तू चाहे तो हम सबको चंगा कर सकता है। हम यहाँ पर आपको बताने मांग रहे, ये लोगों को कैसे पता चला?
कि अगर हम यीशु के सामने अपने बीमारी को लाकर के उसका पांव में डाले तो निश्चित तौर पर हम चंगाई को प्राप्त करेंगे। आज अगर हम चंगा है तो कभी न कभी जो है आत्मिक तौर से आप यीशु के पैरों में गिरे हुए हैं, कभी जो है आप स्वस्थ हैं। अगर आप आज के दिन में अगर आप चंगाई को पाए हुए हैं, आज के दिन में अगर आप स्वस्थ है, आप आज के दिन में अगर आत्मिक तौर से भी अगर आप चंगाई प्राप्त किए हैं, शारीरिक तौर से भी आप चंगे हैं, परमेश्वर को धन्यवाद दें, आप परमेश्वर के चरणों में बैठे हुए हैं। आप जब मंडली में घुसे हैं उसका मतलब ये होता है कि आप परमेश्वर के कदमों में आए हैं। अब परमेश्वर आपको आशीषित किया, परमेश्वर आपको चंगाई दिया है। आप जब यहां पर वचन को सुन रहे हैं तो मरियम की तरह जो है आप प्रभु के चरणों में आ चुके हैं और गॉस्पेल को आप सुसमाचार को ले रहे हैं। और वो जो यायर की बेटी मर गया, अगर आत्मिक तौर से अगर आप मर गए हैं उसका मतलब आप प्रभु के चरणों में बैठे हुए, उसका मतलब ये हुआ है अगर आप आत्मिक तौर से मरे हुए हैं तो आप जो है आप आत्मिक तौर से जीवित भी हो रहे हैं। का वचन सुन करके आप जीवित हो रहे, प्रभु के चरणों में बैठे हुए हैं। हम लोग जो परमेश्वर का वचन दे रहे हैं इसलिए दे रहे हैं क्योंकि जो है परमेश्वर के चरणों में बैठकर परमेश्वर अपने वचन की जबान से बुलवा रहा है। आप अगर उसके चरणों में ना बैठे हैं, उसके पैरों में नहीं आएंगे, ये संभव कभी नहीं हो सकता है। लूका यीशु समाचार का 7 अध्याय का 38 पद में, लूका 7 और 38 में एक पापी स्त्री, लूका 7 और 38 एक पापी स्त्री का वर्णन जो है यहाँ पर किया गया। क्या लिखा हुआ? और उसके पांव के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पांव को आंसुओं से भिगोने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी। एक स्त्री आई और जो है उसके पांव को सिर के बालों से पोंछने लगी। कितने लोग इसको सुना है कभी भी ये वचन को? वो स्त्री आए और अपने सिर के बालों से उसके पैर को पोंछने लगी। उसके बाद हम लोग कहानी जानते, घटना को जानते हैं। वो इत्र डालकर पोंछ रही थी, बोलने वाला बहुत कुछ बोला, इतना कॉस्टली, अगर वो बेच किया जाता तो बहुत पैसा लाया जा सकता था। ये स्त्री जब यीशु के पांव पर गिरकर और आंसुओं से अपने बालों को जब से उसके पैर को पोंछ रही थी तो 47 और 48 पद क्या कहता है? 47 और 48 पद 47। इसलिए मैं तुझसे इसलिए देखो यहाँ पर रिजल्ट आ गया, तुरंत रिजल्ट आ गया। देखिए यहाँ पर तुरंत रिजल्ट आ गया। जब वो अपने सिर के बालों से उसके पांवों पर गिरकर पोंछने लगे तो रिजल्ट क्या आ गया? 47। इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ, मैं तुझसे कहता हूँ इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, क्षमा कर दिया, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। इसने बहुत प्रेम किया। पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ है और जिसका थोड़ा क्षमा हुआ, थोड़ा प्रेम किया, और जिसने जो है बहुत प्रेम किया उसका बहुत क्षमा किया। क्या पता चला? यहाँ पर लोग ये अपना काम कर रही थी, यीशु के पैरों में गिरकर अपने बालों से पोंछ रही थी। एक पापिनी स्त्री यीशु के पास आई, अपने आप को समर्पित कर दी, अपने आप को डेडिकेट कर दी। और जैसे आगे भी हम लोग बातचीत किए हैं, जो लोग यीशु के पैरों में गिरा उसके अनुसार उसका जो है उसको रिजल्ट मिलते गया। जो गॉस्पेल सुनना चाहे उसको गॉस्पेल मिल गया, जो चंगाई पाना चाहे वो कुष्ठ रोगी चंगाई पा गया, जिसका भाई जिंदा होना था तो वो जिंदा हो गया, जिसमें दुष्ट आत्मा निकलना था उसका दुष्ट आत्मा निकल गया। और यहां पर हम क्या पाते हैं? सबसे बड़ा काम हुआ क्या? क्या हुआ? जा तेरे पाप क्षमा हुए। जब यीशु के पैर में गिर गए, वो अपने आप को समर्पित कर दिए, तब यीशु बोलता है जा मैं तुझसे कहता हूं तेरे पाप क्षमा हो गए।
पैर पोंछने से, पैर पोंछने से। यस, गॉस्पेल यही बोल रहा है, सुसमाचार यही बोल रहा है। समर्पित होने से, डेडिकेट होने से, पैर धोने से, पैर पोंछने से जब तेरे पाप क्षमा हो। और यहां पर बोला गया जो ज्यादा प्रेम किया उसका ज्यादा प्रेम पाप क्षमा होता है। थोड़ा देर पहले हम 3 तरह का प्रेम के बारे में बात किए ना। करने वाला तो जानवर से भी करता है, करने वाला तो इंसान से भी खाली प्रेम करते, ईश्वर से प्रेम नहीं करता। और कुछ लोग खाली ईश्वर से प्रेम करता और किसी से प्रेम नहीं करता। ऐसा भी इंसान है जो सिर्फ ईश्वर को मानता है और अपना परिवार को सेकंड स्थान देता है। कुछ लोग जो है ऐसा है जो कि अपना परिवार को प्रथम स्थान देता है, ईश्वर को सेकंड स्थान देता है। तो फिर जो है ये वचन आपके लिए कैसे पूरा होगा? जो ज्यादा प्रेम करेगा पाप उसी का ज्यादा क्षमा होगा, जो ज्यादा काम करेगा उसी को ना ज्यादा मिलेगा। यूहन्ना उसका 12 अध्याय और उसका 1 से 3। यूहन्ना 12 यीशु फसह से 6 दिन पहले बैतनिया में आया जहां लाजर था। जहां पर लाजर था। लाजर जिंदा होने की बात का यहाँ पर बातचीत हो रहा है। क्या रखेंगे? लाजर का जिंदा होने के बाद क्या बात है? पढ़ो। जिसे यीशु ने मरे हुओं में से जिलाया था। जिसे यीशु ने मरे हुओं में से जिलाया था। वहां उन्होंने उसके लिए भोजन तैयार किया और मार्था सेवा कर रही थी और लाजर उनमें से एक था जो उसके साथ भोजन करने के लिए बैठे थे। तब मरियम ने जटामांसी का आधा सेर बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पांव पर डाला और अपने बालों से उसके पांव पोंछे। फिर से एक ही घटना फिर आ रहा। क्या चीज है ये? जो है पैर में गिरना है, थैंक्सगिविंग, धन्यवाद का दान, धन्यवाद देना। आप 1 से 3 पढ़े, 12 का 1 से 3 मत पढ़ो उसको। यहां पर क्या ध्यान दिए? लाजर के जी उठने के बाद थैंक्सगिविंग, धन्यवाद की प्रार्थना, धन्यवाद का भोजन। वो परिवार यीशु को बुलाया अपने घर। आज जब यीशु उसके घर में आया और वहां पर हम क्या पाते हैं? वहां पर हम क्या पाते हैं कि लाजर भी जो है वहां पर उपस्थित था। और उसके बहन जो है वो भोजन अपने घर में रखी कि मेरा भाई मुर्दों में से जी उठा है। और फिर से जो हो वो स्त्री जो है उसका भाई, उसका बहन यीशु के पैरों में गिरकर धन्यवाद देने लगी। उसका पैर जो फिर से इत्र डालकर पोंछने लगी। मेरा भाई मर गया था, अब जिंदा है, तेरे साथ भोजन कर रहा है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। मेरा भाई मर गया था, मैं पहले बोली थी कि वो यहाँ होगा तो मेरा भाई नहीं मरता, मेरा विश्वास था। और जब मेरा भाई जीवित हो गया और आज जीवित है तो मैं धन्यवाद का प्रार्थना अपने घर में रखी हूँ। और धन्यवाद की प्रार्थना में मेरा भाई यहाँ बैठा हुआ भोजन कर रहा है मेरे साथ। और जब मेरा भाई यहाँ पर भोजन कर रहा है तो मैं तेरे पैर में गिरकर धन्यवाद दे रही हूँ और अपने सिर के बाल से तेरे पैर को मैं पोंछ रही हूँ, इसलिए कि मेरा भाई मर गया था, अब जिंदा है, मेरे साथ भोजन कर रहा है। ये जो है धन्यवाद, धन्यवाद देने का एक प्रेयर मीटिंग था, यीशु के पास झुकना था। मत्ती उसका 28 अध्याय के 9 पद में, मत्ती का 28 अध्याय के 9 पद में, तब यीशु उन्हें मिला और कहा सलाम। उन्होंने पास आकर और उसके पांव पकड़कर उसको दंडवत किया। और यीशु जी उठने के बाद उससे मिला और कहा सलाम, तो लोगों ने यीशु के पैर पकड़कर दंडवत किया। मैं यहाँ पर यीशु को जिंदा देख रहा हूँ। प्रेज़ गॉड।
यहां पर मैं यीशु को जीवित देख रहा हूं और इसलिए उस जगह के लोग जो है यीशु के चरणों में, यीशु के पैरों पर गिर करके प्रणाम किया। ये कौन सा प्रणाम था? आफ्टर रिजरेक्शन। यीशु को देखना, पुनरुत्थित यीशु को देखना, इसके लिए पैरों में गिरना। मेरा प्रभु मर गया, लोगों ने उसको मार डाला, लोगों ने उसको कब्र में डाल दिया, लोगों ने सोचा यीशु खत्म हो गया। मेरा यीशु अभी जीवित है, हम लोगों के सामने खड़ा है और वो खुद बोल रहा है तुम लोगों को सलाम। लोग क्या बोलता है? पैरों पर गिर करके बोला है कि मैंने अपने प्रभु को पुनरुत्थित देखा। परमेश्वर का वचन में अगर और जाए आगे हम मत्ती के सुसमाचार 17 अध्याय जहां पर यीशु का रूपांतर हुआ था, उसका 17 अध्याय का 6 पद में, जहां पर जो है जब याकूब, यूहन्ना, पतरस को पता चला कि यीशु का रूप को रूपांतर हुआ है और उसका चेहरा सूर्य के नाम चमक रहा है, तो उनके पैरों में गिर पड़ा। क्यों गिर पड़ा? क्योंकि मैंने ईश्वर के बेटे को आंखों से देखा। किसको देखा हूं? ईश्वर के बेटे को। ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। और इसलिए जो है ये लोग याकूब, यूहन्ना, पतरस उसके पैरों पर गिरा। प्रकाशित वाक्य का पुस्तक उसका 1 अध्याय के 17 पद में चले जाए, जहां पर हम पाएंगे कि यूहन्ना यीशु के पैरों पर गिर गया। जब पता चला यही परमेश्वर है, वहां पर क्या पता चला? 17 के 6 में, मत्ती 17 के 6 में, ये ईश्वर का बेटा है। और जो है जो और प्रकाशित 1 और 17 में क्या पता चलता है? यूहन्ना कहता है ये ईश्वर खुद ही है। सब 1 का 17। जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूं। मैं ही प्रथम और मैं ही अंतिम हूं, मैं ही परमेश्वर हूं। और जैसा ही ये बोला कि यूहन्ना उसका पैरों में गिर पड़ा और गिर पड़ के बोलता है मैंने परमेश्वर को देख लिया है। वहां पर क्या कहता है? मैंने परमेश्वर का बेटा को देखा। और यहां पर पैर में गिरने के बाद बोलता है मैंने तो ईश्वर को देख लिया। वही प्रथम है और वही अंतिम है। लूका रचित सुसमाचार 5 अध्याय के 8 पद में, लूका रचित सुसमाचार 5 अध्याय के 8 पद में यहां पतरस के बारे में वर्णन किया गया है। लूका रचित सुसमाचार 5 अध्याय के 8 पद में, यह देखकर शमौन पतरस यीशु के पांव पर गिरा और कहा, हे प्रभु मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। शमौन पतरस यीशु को देखकर उसके पैरों में भी गिरा। अरे ये तो यीशु है, और उसके पैरों में गिरा और बोलता है ये मैं तो पापी मनुष्य। कॉन्फेशन, अंगीकार करना, स्वीकार करना, यीशु के पैरों में गिरकर अपने गुनाह को, अपने पाप को स्वीकार करना कि मेरे अंदर में अभी भी डाउट था, मेरे अंदर में अभी भी संदेह था और मेरा संदेह जो है मिट गया है। मैं तुझको सामने देख रहा हूं और उसके पैरों में गिरकर बोलता है कि मैं पापी इंसान हूं, मैं पापी मनुष्य हूं, मेरे सामने से चले जा। ऐसे बहुत सारे आप स्थिति मिलेगा। लूका के सुसमाचार 8 अध्याय का 35 में, जहां पर लिखा हुआ वो व्यक्ति जो दुष्टात्मा का ग्रस्त था और कब्रों में रहता था, और कब्र से निकाल करके यीशु ने उससे पूछा तू कौन है? उसने कहा मैं सेना हूं। और जो है हम पाते हैं जब यीशु उसके अंदर से दुष्टात्मा को निकाला और दुष्टात्मा को निकालने के बाद हम पाते हैं वो व्यक्ति यीशु के चरणों में पाया गया। 8:35, लूका 8:35, ध्यान से सुने। लोग यह जो हुआ था उसे देखने को निकले और यीशु के पास आकर जिस मनुष्य से दुष्ट आत्माएं निकली थी उसे यीशु के पांव के पास कपड़े पहने
और सचेत बैठे हुए वो व्यक्ति जो जो कब्र में नंगा रहता था, जिसमें दुष्ट आत्मा था, जब लोगों ने आया तो देखा वो व्यक्ति यीशु के चरणों में बैठा हुआ है, पैरों में बैठा हुआ है, और वो व्यक्ति जो है कपड़ा पहन के बैठा हुआ है। और सिर्फ कपड़ा पहन के नहीं, उसका मानसिक स्थिति भी ठीक हो गया है। ठीक है ना? इसके आगे वो मेंटल है, पागल है, दुष्ट आत्माग्रस्त है, दुष्ट आत्मा से भरा हुआ है। और जहां पर लोगों ने देखा, आश्चर्य हो गया जब यह यीशु के चरणों में पाया गया। यीशु के पैरों में बैठा हुआ था, शांत होकर बैठा हुआ है, कपड़ा पहन कर बैठा हुआ है, जेंटलमैन होकर बैठा हुआ है, और उसका मानसिक स्थिति भी जो है वो ठीक हो गया है। जब यीशु के चरणों में आया, उसका मानसिक स्थिति बदल गया। मनुष्य, आपका, मेरा, हम सबों का मानसिक स्थिति, टेंशन तो बहुत भुगत रहा आदमी, बीमारी भी भुगत रहा है, सुविधा असुविधा मनुष्य के साथ लगा हुआ है, परंतु अभी तक जो है हम अपने आप को यीशु के सामने सरेंडर नहीं किए हैं। यीशु के जो है पैरों में हम झुके हुए नहीं है, हम जो है यीशु के पैरों में बैठे हुए नहीं है। अगर पैरों में बैठे नहीं है तो दुष्ट आत्मा निकले कहां से? अगर पैरों में बैठे नहीं है तो कुछ लोग जो है वो चंगा हो कहां से? अगर यीशु के पैरों में बैठे नहीं तो सुसमाचार पाए कहां से? अगर यीशु के चरणों में बैठे अगर हम ना हो तो पहचानेंगे कैसे ये ईश्वर का बेटा है? अगर यीशु के पैरों में अगर हम ना बैठे, हमको कैसे पता चलेगा यही ईश्वर है? अगर यीशु के पैरों में अगर हम ना बैठे तो हम पाप क्षमा कैसे करेंगे, कैसे उसको अंगीकार करेंगे? यीशु के पैरों में नहीं अगर हम बैठे तो जो है मुर्दा जो वो जिंदा कैसे होगा? अगर ये मुर्दा जिंदा नहीं होगा तो हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि एक दिन हम भी जिंदा होने वाले हैं, अगर हम यीशु के पैरों में बैठे हुए नहीं हैं? अगर ये मिनिस्ट्री अगर हम ना करें, ये सेवा अगर हम ना करें तो फिर कौन सेवा करेगा? आप प्रेरितों की पुस्तक 4 अध्याय का 36 और 37 पद में, प्रेरितों की पुस्तक 4 अध्याय का 37 पद में लिखा हुआ है। हम मिनिस्ट्री के संबंध में बातचीत कर रहा है। बरनबास नाम का एक व्यक्ति है, इसके पहले के हननिया सफीरा अपना दान, अपना धनराशि प्रेरितों के चरणों में ला के रखे सेवा के लिए, मिनिस्ट्री के लिए। यहाँ पर हम क्या पाते हैं? बरनबास 4 का 36-37, 4 का प्रेरित 4:36-37। साइप्रस का एक लेवी था जिसका नाम प्रेरितों में बरनबास अर्थात शांति का पुत्र, जिसका नाम बरनबास था। उसकी कुछ भूमि थे जिसे उसने बेचा, जिसने उसे बेचा और दान के रूप में लाकर प्रेरितों के पांव पर, लाकर प्रेरितों के पैर में डाल दिया कि जाओ और मिनिस्ट्री करो, सेवा करो। लोग जो है परमेश्वर के घर में ऐसा ही पैसा नहीं डालता है। लोग जो है क्योंकि अगर मिनिस्टर ना हो, मिनिस्ट्री करने वाला ना हो, सुसमाचार पहुंचाने वाला ना हो, मंडली को चलाने वाला ना हो, तुम्हारा जो है हिस्सा परमेश्वर का पास पहुंचाया ना जाए तो फिर जो है सेवा हुआ होगा तो होगा कैसे सेवा होगा? मिनिस्ट्री जो है वो सेवा कैसे किया जाएगा? और इसलिए हम पाते हैं सिर्फ बरनबास नहीं, आप उनका नाम सुन चुके हैं, कुरनेलियस का भी आप नाम सुन चुके हैं, जो अपना रुपया पैसा जो है लाख दिया करता था। और सिर्फ यही नहीं, अब हननिया सफीरा का भी नाम सुन चुका है। ये जो पहला शताब्दी से लेकर आज के दिन तक जो है लोग प्रेरितों के सामने, मंडली के सामने अपना दान, अपना हिस्सा जो है परमेश्वर के घर में लाता है, इसलिए ताकि ये मिनिस्ट्री जो है वो आगे बढ़ते चले। आप पहला आदमी नहीं है दान के लिए, मिनिस्ट्री के लिए आप दान दे रहे हैं। आपसे पहले 2000 साल से लोग दान दिए आ रहा है। और वो दान कहां पर लाते थे? प्रेरितों के पैरों में। हम सरेंडर करते हैं अपना हिस्सा को, हम समर्पित करते हैं अपना दान को, हम समर्पित करते हैं अपना हिस्सा को। कुछ लोग आज तक नहीं सीखा है, मंडली को एंजॉय करना सीखा है।
मंडली में जो है वचन को सुनना सीखा है, अच्छा लगता है उसको। मतलब मंडली का एक और हिस्सा है, क्योंकि हम लोग अभी थोड़े दिन पहले देखे ना, यीशु के पैरों में सिर्फ इसलिए लोग नहीं आता था कि मुर्दा जिंदा होगा, कुछ रोगी भी तो आया, दुष्टात्मा ग्रस्त भी तो आया, पापी भी तो आया, गॉस्पेल सुनने के लिए भी तो आया। वहीं पर आके तो पहचान पाया वो ईश्वर का बेटा है। यीशु के पैरों में तो पहचान पाया कि ये ईश्वर का, इसको भी ईश्वर है। दुष्टात्मा ग्रस्त भी तो आया, बहुत सारे रोगी भी तो आया, बरनबास भी आया। जब तक आप पैरों में नहीं आएंगे आप कुछ हासिल नहीं कर सकेंगे। आप सीखे या नहीं सीखे, शैतान इसको अच्छी तरह से जानता है। एक बार मुझको झुककर प्रणाम कर, मेरे पैर में आ जाए। याद पड़ रहा? कितना को याद पड़ रहा? कितना को याद पड़ रहा? एक बार मुझको झुककर प्रणाम कर, सब तेरे लिए। क्योंकि जो है उसको भी मालूम है अगर मेरे पैरों में गिरेगा, भले दे या नहीं दे, है तो उसका, दावा कर रहा मेरा, मतलब फिर भी जानता है, वो तरीका जानता है, उसको मालूम है यीशु के पैर में गिरने से क्या क्या घटना हो चुका है। याकूब को मालूम था कि मेरे भाई का पास अगर हम झुकेंगे नहीं, एक बार में 7 बार झुका। कितना बार? 7 टाइम्स। उसको मालूम है मेरा भाई मुझको जान मार देगा, खत्म कर देगा। मेरी मां ने यही कहा था, तेरा बड़ा भाई तुमको मार डालेगा। तो 7 बार झुकने से क्या हो गया? तनाव कम हो गया। आप पढ़ के देखिए, घर में जाएगा तारीफ पढ़ना। 7 बार झुकने के बाद वही एशाव बोलता है कि कुछ जरूरत पड़ेगा तो बोलना, हम भी देंगे। ये संस्कार जो है कहां से आता है? और लबान बोलता, खिलाए हम, पिलाए हम, नौकरी दिए, अपना बेटी भी तुमको हम दिए। कैसा बेईमान आदमी है तुम, हमको मेरा नाती को चुमा लेने भी नहीं दिया तुम। हम चाहते तो तुमको अभी क्षति पहुंचा सकते हैं, ईश्वर मना कर दिया। पढ़ेगा कितना बार? खुदा मना कर दिया कि तुमको हानि ना पहुंचाए, तुमको क्षति पहुंचाने का ताकत मेरे पास है। थोड़ा सा हमको चुमा लेने नहीं दिया। हम थोड़ा देर पहले बताया ना, चुमा का मतलब होता है कवनेंट, वाचा, स्नेह, एक दूसरे से मिलना, एक दूसरे में कैद होना। अगर आप वो रेफरेंस को अगर आप पाना चाहते हैं तो सॉन्ग्स ऑफ सोलोमन, श्रेष्ठ गीत, उसका 1 अध्याय के 2 पद, श्रेष्ठ गीत का 1 अध्याय के 2 पद, श्रेष्ठ गीत उसका 1 अध्याय के 2 पद, जहां पर मंडली, प्रेम और प्रेमिका के संबंध में बातचीत किया गया, अर्थात मंडली और कलीसिया के बारे में बातचीत किया गया है। और वही बात जो है पौलुस भी बोलता है, कलीसिया को मेरा प्यार, मेरा चुमा और मेरा नमस्कार मिले। चुमा शब्द का क्यों प्रयोग किया गया वहां पर? इसलिए क्योंकि तेरे साथ मेरा अफेक्शन है। क्या लिखता है? श्रेष्ठ गीत उसका 1 अध्याय के 2 पद, 1 का 2, तू मुझको अपने मुख के चुम्बनों से ढक ले। क्या बोलता है? तू मुझको अपने मुख के चुंबनों से ढक ले। खत्म। क्योंकि तेरा प्रेम दाखमधु से भी उत्तम है। तेरा प्रेम दाखमधु से भी उत्तम है। वेस्टर्न कंट्री में क्या कि दुल्हन जो है दुल्हा को किस करता है। कितना लोग देखा पिक्चर में? कितना लोग देखा? देखे हैं? किसका मतलब ये है? हाँ, ये श्रेष्ठ गीत का 1 अध्याय के 2 पद, इसका संपर्क मंडली से है। मेरे प्रेमी को मैं ऐसे किस किया जैसे दाखमधु से भी कहीं मीठा।
हम उसका दुल्हन है, कलीसिया मंडली, और वो मेरा कौन है? दुल्हन, दूल्हा है। हमने उसके साथ ऐसा प्रेम किया, प्रेम मसीह के प्रेम बराबर प्रेम है कोई नहीं। ये वही है यहाँ पर। आप वो मत समझो जो आपको प्रेम के संबंध में समझाया नहीं है। फिर से पढ़ दो, ये तो भूल गए लोग। तू मुझको अपने मुख के चुम्बनों से ढक ले। तो मुझको अपने मुख के चुम्बनों से ढक ले। पूरा करो। क्योंकि तेरा प्रेम दाखमधु से भी उत्तम। क्योंकि तेरा प्रेम दाखमधु से भी उत्तम है। दुल्हन बोल रही है, तेरा प्रेम दाखमधु से भी उत्तम है। परमेश्वर का प्रेम दाखमधु से भी उत्तम है। ऐसा प्रेम जगत में कोई नहीं किया जो मनुष्य के लिए अपना प्राण क्रूस पर दिया। ऐसा प्रेम कभी नहीं किया। पहले बोले थे ना, उसने अपने आप को शून्य कर दिया, जीरो कर दिया। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। सुन रहे? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, दाखमधु से भी ऊपर। क्या? अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, अनंत जीवन पाए। इसी को कहा गया है। और इसलिए पौलुस जब पत्री को अंत किया है तो बोला है, तुमको प्यार, चुम्बन और नमस्कार सबको मिलता रहे। बोल देना मेरा प्रेम, मेरा चुम्बन और मेरा नमस्कार मंडली को कहा देना। चुम्बन का मतलब ये होता है कि मेरा वाचा तुम लोगों के साथ अभी भी है, मैं तुम लोगों के साथ हूं, मेरा स्नेह तुम लोगों के साथ है, क्योंकि मैंने मंडली बनाया, बड़ा मेहनत से बनाया, और मैं प्रेम उसे ही करता हूं जैसे परमेश्वर मंडली को प्रेम किया। परमेश्वर हम सबों को आशीष दे।